हेलो फ्रेंड्स, एमएनसी स्टार क्लब में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। इस रेशियो के अंतर्गत हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एंड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो इसके अंतर्गत आता है, बट इस तीन पर हमने विशेष फोकस किया है। क्यों? इसके पीछे रीजंस थे। अब पहले देखते हैं। नॉर्मली कोई भी टर्नओवर आपको निकालने आए, आप आराम से निकाल सकते हो। फॉर्मूला केवल एक याद रखना आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय, जो निकालना है आपको, जो निकालना है उसे नीचे रखें। अब इसके थ्रू हम लोग देखते हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर आया, यहां पर क्या होगा? यहां पर हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ठीक है। अब यहां पर एक चेंज हो रहा है, ये एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमें निकालना सीखना आवश्यक है कि एवरेज स्टॉक आखिर निकलता कैसे है। ठीक है, देखेंगे अभी हम लोग इसको भी। फिर जैसे आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होता है, इसीलिए मैंने इस तीन को डिस्कस किया यहां पर। क्यों? जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि डेटर क्रिएट कैसे होता है, पहले हमें ये जानना है। डेटर यानी जिसके यहां मेरा उधार है। जैसे राम को मैंने 2 लाख का माल बेचा है क्रेडिट पर, दैट मीन्स राम मेरे लिए क्या हो गया? मेरा डेटर हो गया। इसका मतलब डेटर क्रिएट होता है क्रेडिट सेल से। इसीलिए यहां फॉर्मूला में हमारा नेट क्रेडिट सेल यूज होता है, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर। वहीं पर आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। यहां पर भी हम समझ रहे हैं, जैसे यहां पर नेट क्रेडिट सेल था, तो क्रेडिटर कैसे क्रिएट होता है? तो क्रेडिटर क्रिएट होता है क्रेडिट परचेज से। इसलिए यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला में यूज करेंगे? नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर। ठीक है। अब तीनों ही जगह हम लोग देख रहे हैं एवरेज है, इसका मतलब हमें एवरेज भी निकालने जानना होगा। इसका मतलब तीनों ही कंडीशन में हम लोग किसी का भी एवरेज निकालना हो, एवरेज डैश इज इक्वल टू ओपनिंग डैश प्लस क्लोजिंग डैश बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एवरेज स्टॉक निकालना है, ये जो जगह खाली है यहां पर आप स्टॉक भर दो, यहां पर स्टॉक भर दो, आप यहां पर स्टॉक भर दो, यानी एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। एवरेज डेटर निकालना हो तो आप यहां पर डेटर पुट करिएगा, एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाय 2। यदि क्रेडिटर टर्नओवर में यदि आपको एवरेज क्रेडिटर निकालना है तो क्रेडिटर, यहां भी क्रेडिटर यहां भी क्रेडिटर, यानी एवरेज क्रेडिटर इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर बाय 2। यहां पर जो हमने डेटर्स टर्नओवर लिखा, इसको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर भी बोलते हैं। और यहां पर जैसे हमने लिखा क्रेडिटर टर्नओवर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड पेबल्स टर्नओवर भी। ठीक है। यहां पर रिसीवेबल्स और पेबल्स से हमारा तात्पर्य होता है डेटर। जैसे कि रिसीवेबल टर्नओवर है तो डेटर प्लस बीआर, और पेबल टर्नओवर है तो क्रेडिटर प्लस बीपी, यह संबंध यहां पर आता है। इसके अलावे कोई भी टर्नओवर होता है, जैसे आपको दे दे फिक्स एसेट्स टर्नओवर,
टर्नओवर। यहां पर क्या हो जाएगा, तो हमने पहले ही आपको बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय जो निकालना है यानी फिक्स एसेट्स। अब चूंकि यहां पर हमने पहले ही बोला कि टर्नओवर है यानी कितने टाइम्स आपने ट्रांजेक्शन्स किए, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो भी आंसर आता है वह आता है टाइम्स में। जो भी आंसर आता है वो किस में आएगा, टाइम्स में। 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, इस तरीके से। यहां कुछ समय हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है टाइम्स की जगह दे दिया रहता है 3 मंथ। ऐसे कंडीशन में यदि टर्नओवर मंथ में दिया हुआ है जिसको हम लोग टाइम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सवाल हमारा आसान हो जाता है, फॉर्मूला में कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं होती है। यानी यदि टर्नओवर आपका मंथ में दिया हुआ है, डेट मीन्स यदि टर्नओवर को टाइम्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर लेंगे, तो 12 को डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं 12 मंथ, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। या 3 मंथ्स पे जो टर्नओवर हो रहा है तो साल में कितनी व्यापार होगा, तो 3 4 जाए यानी 4 टाइम्स। अब जब ये तक कन्वर्ट हो जाएगा टाइम्स में तो हमारा सवाल बनाना आसान हो जाता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स से भी बनाकर सीखेंगे। बात बाकी आपको अच्छे से याद हो गया कि कोई भी टर्नओवर निकालना हो हमारा फॉर्मूला एक यूज होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय जो निकालना है। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंजेस आते हैं, वो आते हैं स्टॉक टर्नओवर में, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में। स्टॉक टर्नओवर में आप देख ही रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, डेटर्स टर्नओवर में आप देख ही रहे हो नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में आप जानते हो नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे फ्रेंड्स, हमने समझने के लिए एक प्रश्न लिखा है। अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें हम लोग स्टॉक टर्नओवर कैसे निकालते हैं। स्टॉक टर्नओवर निकालने के लिए जब भी कोई प्रश्न आपके पास दिया रहे क्या निकालना है, सबसे पहले उसके फॉर्मूला को दिमाग में लाइए, आखिर उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके लिए जो चीज चाहिए आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे हमने लिखा यहां पर और हमने दिया क्वेश्चन कि भाई हमको स्टॉक टर्नओवर निकालना है, इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स स्टॉक टर्नओवर के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहला बात कि हमें जरूरी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और दूसरी बात जरूरी है एवरेज स्टॉक की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट यहां पर हमारे पास सेल्स का इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या करें, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। इस पर एक खास बात आप लोग ध्यान देंगे हमेशा, यदि केवल लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, दैट मीन्स यह कॉस्ट प्राइस पर है। यदि यहीं पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा रहता 25% तो वह सेल्स पर होता। तब हम आराम से, ऐसे यहां पे लिखा रहता ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो हम आराम से 3 लाख का 25% निकाल लेते, अपने को प्रॉफिट पता चल जाता। ठीक है, और उसको हम सेल्स में आराम से घटा देते प्रॉफिट को, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलता है। बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 25%, यानी यह कॉस्ट पर है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तब ऐसे कंडीशन में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, लेट बी कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लिखिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 100। मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 100 है, तो प्रॉफिट कितना होगा इसमें, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 25% यानी 25, लिख भी सकते हैं ऐसे, 100 का 25% दैट मीन्स 25, और टोटल जोड़कर हो जाता है 125, यानी आपके पास सेल्स का पता चलता है कि 125 होना चाहिए। अब आप कर सकते हो कि जब सेल्स आपके पास 125 है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपके पास 100, और जब कॉस्ट सेल्स आपके पास 3 लाख दिया हुआ है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हाट, यानी हम बता सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 3 लाख
3 लाख इंटू 100 बाय 125, और यहां पर ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 6 यानी 2,40,000, यानी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल हो गया। यानी कि हमारे स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, बट यहां पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है, बट एवरेज स्टॉक अभी भी नहीं है। वैसे कंडीशन में हम लोग अब एवरेज स्टॉक भी निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। यहां ओपनिंग स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 29,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है 31,000 बाय 2, दैट मीन्स 60,000 बाय 2 यानी कि 30,000, यानी हमारे पास एवरेज भी अवेलेबल है। अब हम आराम से स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। स्टॉक टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास अवेलेबल था 2,40,000 और एवरेज स्टॉक अपने पास था 30,000, यानी 8 टाइम्स ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया। इस तरीके से हम लोग स्टॉक टर्नओवर निकाल सकते हैं। बहुत जगह आपके पास, जैसे हमने निकाला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज दिया हुआ है, बहुत जगह ऐसा नहीं रहता। बहुत जगह ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए रहते हैं। वैसी स्थिति में कैसे निकलेगा, तो हमने पिछली वीडियो में एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, सेल्स माइनस जीपी, यानी सेल्स में से यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलता है। एक और तरीका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, उसका एक फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आगे के लिए आपके लिए ठीक रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यह भी एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इस तरीके से आराम से स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो का भी फॉर्मूला हमने बताया आपको। डेटा टर्नओवर के लिए हमारे पास क्या लेवल करना होगा, क्रेडिट सेल। क्रेडिटर टर्नओवर के लिए क्या निकालना होगा हमें, क्रेडिट परचेज। वो हम क्वेश्चंस के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक्टिविटी रेशियो बताने की कोशिश की। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।